नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएचटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वही आगे वाला हम लोग कल करेंगे। जो कल हम लोग कर रहे थे वही आज हम लोग करेंगे। कल हम लोग जो कर रहे थे कि पानीपत वाला युद्ध चल रहा था, उसी समय वीडियो कट गया, तो उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अभी कि पानीपत का युद्ध कैसे हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक, कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो दो लोग थे, एक मराठे और दूसरा जो था अफगान। ठीक, अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ मराठे जो दो थे, एक का नाम सदाशिवराव भाऊ और दूसरा विश्वासराव था। क्या था? विश्वासराव। ठीक, जो सदाशिवराव और इस समय जो मराठा पेशवा हुआ करता था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या था? बालाजी बाजीराव। क्या कारण था पानीपत के तृतीय युद्ध का? क्यों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझे हम लोग। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कारण क्या था पानीपत के तृतीय युद्ध का। तो कारण ये था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था तैमूर। इसका एक बेटा था अहमद शाह अब्दाली का, जो पंजाब पे शासन करता है तैमूर नाम से। किस नाम से करता है? तैमूर नाम से शासन करता है। और उसको जो मराठे होते हैं सब वहाँ से हटा देते हैं और अपनी सत्ता यहाँ पे स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली रूठ जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है और तत्पश्चात आक्रमण करता है किस पे? मराठों पे। और मराठे जो दोनों नेतृत्व करते इस युद्ध का, एक का नाम सदाशिवराव भाऊ और दूसरे का नाम था विश्वासराव। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, मराठे और अफगान के बीच। अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे हार जाते हैं। और इसी समय हारने के बाद जब इसकी खबर मिलती है व्यापारियों के माध्यम से, सांकेतिक भाषा में, व्यापारियों के माध्यम से सांकेतिक भाषा में किसको खबर मिलती है? बालाजी बाजीराव को, कि दो मोती विलीन हो गए और सोने और चांदी का तो पता ही नहीं कितने उड़ाए गए। किस युद्ध में ये बोला गया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में व्यापारियों द्वारा सांकेतिक भाषा में इसको बोला गया था कि दो मोती विलीन हो गए, सोने और चांदी का तो पता ही नहीं। दो मोती कौन थे? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। सदाशिवराव बालाजी बाजीराव का भाई था और ये जो विश्वासराव था इसका बेटा था। किसका? बालाजी बाजीराव का बेटा कौन था? विश्वासराव। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन करते हैं? तो उनका नाम रहता है पंडित काशीराज। क्या नाम रहता है? पीसीएस का क्वेश्चन है ये। क्या नाम रहता है? पंडित काशीराज। इस युद्ध में मराठों की तरफ से जो तोपों का नेतृत्व करते हैं उनका नाम रहता है इब्राहिम गारदी। क्या नाम रहता है? इब्राहिम गारदी। ठीक, इब्राहिम गारदी। और तत्पश्चात इस बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और एक अलग पेशवा बनकर आता है जिसका नाम रहता है माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट जब पेशवा बनकर आता है यहाँ पे, माधवराव फर्स्ट। ठीक, माधवराव फर्स्ट जब पेशवा बनकर आता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या बोलते हैं, बीमारी की वजह से। तत्पश्चात एक अलग पेशवा आता है जिसका नाम रहता है नारायण राव। इसका एक भाई रहता है माधवराव फर्स्ट का, जिसका नाम रहता है रघुनाथ राव। वीडियो में आ रहा है ना ये? ठीक, क्या नाम रहता है? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव किसका भाई रहता है? माधवराव फर्स्ट का। और रघुनाथ राव इसकी हत्या कर देता है, किसकी? नारायण राव की। और जब इसकी हत्या इसलिए कर देता है क्योंकि ये पेशवा बनना चाहता है और पेशवा फिर भी नहीं बन पाता है। एक अलग पेशवा आते हैं, माधवराव का फर्स्ट इसका बेटा रहता है माधवराव सेकेंड, या इसी को माधवराव नारायण कहा जाता है। ठीक, अलग पेशवा बनकर आता है। और रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बन पाता है, ये नाना फडणवीस के माध्यम से ये पेशवा बनता है, माधवराव सेकेंड। और क्या बोलते हैं, रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बनता है तो यही जाके अंग्रेजों से मिलता है, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है।
हम्म, ये जो रहता है क्या नाम है, माधवराव सेकेंड, माधवराव या माधवराव नारायण, इसका जो चाचा रहता है उसका नाम रहता है सॉरी माधवराव फर्स्ट। इसका जो भाई रहता है उसका नाम रहता है नारायण राव, सॉरी रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम रहता है नारायण राव, राव। इसकी हत्या रघुनाथ राव कर देता है और अपने पेशवा बनने के चक्कर में, लेकिन फिर भी पेशवा नहीं बनता और तत्पश्चात एक अलग पेशवा आता है जिसे माधवराव नारायण कहा जाता है। माधवराव सेकेंड या माधवराव नारायण कहा जाता है। जब ये पेशवा नहीं बन पाता और ये पेशवा बन जाता है नाना फडणवीस के माध्यम से, तब ये जाके अंग्रेज़ों से मिलता है और कहता है कि आप हमें पेशवा बनाइए अंग्रेज़ों से, मैं आपको बसीन वसीन का सालसेट वाला कुछ क्षेत्र आपको दूंगा। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको देते हैं, क्या पेशवा बनाते हैं। और यही पाला मराठा युद्ध का कारण बनता है। यही जो इन सबों के बीच समझौता उसे सूरत संधि कहा जाता है, सूरत संधि के नाम से जाना जाता है। और यही संधि प्रथम मराठा युद्ध का कारण बनती है। प्रथम मराठा युद्ध का कारण होता है, ठीक, प्रथम मराठा युद्ध का कारण होता है। और ये कब होता है तो 1775 से 82 तक चलता है। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे, आइए इसका क्वेश्चन है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, सॉरी वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और जब युद्ध होता है तो एक तरफ मराठे रहते हैं और दूसरे तरफ कौन रहेगा, रघुनाथ राव के साथ वारेन हेस्टिंग्स यानी मराठे रहेंगे। और इस समय लगता है, देखिए सन देखिए, जब मैं मैसूर बता रहा था तो उसी समय प्रथम मैसूर युद्ध चल रहा है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। तो इसी वजह से जो ये वारेन हेस्टिंग्स है सोचता है कि यहाँ पे इसको रोक दिया जाए और इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। तो प्रथम मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग पहली बार पुरंदर की संधि करता है, पुरंदर की संधि। वो पुरंदर की संधि अलग है जो शिवाजी जय सिंह के साथ किए थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। यहाँ पे पुरंदर की संधि होती है किसके साथ, तो वारेन हेस्टिंग्स और मराठा। मराठा का नेतृत्व इस समय कौन कर रहा है, माधवराव सेकेंड। तो होता है इस समय क्या बोलते हैं, संधि। और जब संधि हो जाता है तो जो बॉम्बे के गवर्नर रहते हैं, बॉम्बे के ब्रिटिश गवर्नर, वो सब इससे खुश नहीं होते हैं वारेन हेस्टिंग्स के संधि से, पुरंदर की संधि से। तो एक इसके प्रति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में बैठा होता है उससे शिकायत करते हैं कि वारेन हेस्टिंग देशद्रोही है और क्या बोलते हैं इसने पैसा वैसा लेकर संधि कर लिया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसके खिलाफ केस करता है, केस भी चलता है प्रथम ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके प्रति न्यायालय में केस चलता है। तो ये बॉम्बे के जो गवर्नर होते हैं सब फिर से ये युद्ध, इसी युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। और जो मराठे रहते हैं ये बॉम्बे यानी ब्रिटिशों को फिर से हराते हैं। और जिस युद्ध में हराते हैं उस युद्ध का नाम तेलगांव का युद्ध रहता है, तेलगांव का युद्ध। कौन सा युद्ध, तेलगांव का युद्ध, ठीक। तेलगांव के युद्ध में कौन हारता है, ब्रिटिश हारते हैं, मराठा जीतते हैं। तत्पश्चात एक संधि कर लेते हैं जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि, तो बड़गांव की संधि, ठीक। बड़गांव की संधि का पूरा खर्च, जो युद्ध का पूरा खर्च रहता है, कौन देता है, बॉम्बे के गवर्नर यानी ब्रिटिश देते हैं। और मराठों की वहाँ पे विजय हासिल होती है। तब वारेन हेस्टिंग्स को लगता है कि बात आएगी कि मराठे किसके शासनकाल में जीते थे। तो बात ये नहीं आएगी कि बॉम्बे के गवर्नर आ रहे थे, बात ये आएगी कि वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। तो ये अपनी लज्जा को बचाने के लिए अपनी सेना भेजता है, तत्पश्चात युद्ध को आगे बढ़ाता है। और युद्ध में लास्ट समय कोई परिणाम न निकलने की वजह से सालबाई की संधि पूर्ण रूप से हो जाती है। कौन सी संधि, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हो जाती है। और सालबाई की संधि से ये कहा जाता है कि मराठा न ब्रिटिशों के खिलाफ न ब्रिटिश मराठों के खिलाफ 20 वर्ष तक मित्रवत संधि हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय मराठा युद्ध का कारण क्या बनता है। ठीक, सेकेंड मराठा युद्ध,
ठीक। इसमें बात ये रहती है, सपोज करिए पेशवा है जो केंद्र में रहता है, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ऐसे एक क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पे भोसले हैं, होलकर है, सिंधिया है यहाँ, ठीक। तो ये जो पेशवा है ना, पेशवा ये जो था, यानी कौन पेशवा, मराठा पेशवा, सिंधिया के साथ मिलकर होलकर पर आक्रमण करता है, और होलकर नहीं रहता वहाँ पे, और इन्हीं के होलकर के भाई रहते हैं जिनका नाम रहता है बिट्ठू जी। बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं कौन, पेशवा और सिंधिया। तत्पश्चात जब होलकर आता है तो चढ़ाई करता है पेशवा पर, पेशवा भागते हैं कहाँ पे, बसीन वाले क्षेत्र में, और वहीं पे मराठों से, सॉरी ब्रिटिशों से एक संधि कर लेते हैं, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। जब वहाँ से संधि उंधि कर आते हैं, जब मराठा अपने क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं क्या तुम शिवाजी का नाम पूरा डुबो दिए। तो इनको भी लगता है कि हाँ यार संधि नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने इनकार कर देता है फिर ब्रिटिशों से कि संधि नहीं था, ये संधि उंधि नहीं है, और यही कारण बन जाता है प्रथम मराठा युद्ध में, और अंततः एक संधि हो जाती है जिसे बसीन की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं 1801 ईस्वी में। इसी समय सिंधिया के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि, सिंधिया के साथ कौन सी संधि हो रही थी, सुरजी अर्जनगांव की संधि, भोसले के साथ राजपुर घाट की संधि, होलकर के साथ देवगांव की संधि, ठीक। किसके साथ, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जनगांव, भोसले के साथ राजपुर घाट की, और होलकर के साथ देवगांव की संधि हो रही होती है। और तत्पश्चात बसेन की संधि से युद्ध समाप्त होता है, फिर तृतीय युद्ध शुरू होता है, तृतीय मराठा युद्ध, ठीक। इस समय कौन रहता है, मराठा, तो मराठों क्या बोलते हैं, ब्रिटिशों के बीच होता है, क्या नाम रहता है, इसको मिटाते हैं, रुक जाइए। एक का नाम रहता है बाजीराव, लास्ट बाजीराव सेकेंड इसका नाम रहता है, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो 1801 ईस्वी में जो हुआ युद्ध, इसमें कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि होती है, और इसी समय, ठीक। तो बाजीराव सेकेंड और लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय मराठा युद्ध होता है। कब होता है, तो 1817, 16, 17, तो 17 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या थे, तो एक लुटेरे रहते हैं सब, जो एक तरह से मराठा पेशवा के ही भाग रहते हैं, और कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, उसी के खिलाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स कार्रवाई कर देता है, और ये लुटेरे फिर मराठों के पास आते हैं, और फिर ये लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों के खिलाफ कार्रवाई कर देता है, जिससे युद्ध एक अवश्यंभावी हो जाता है। और तत्पश्चात अस्थि के युद्ध में मराठे पराजित हो जाते हैं, और बाजीराव को निर्वासित करके कानपुर भेज देता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है, तो कानपुर, ठीक। अब कानपुर में फिर हम लोग 1857 की क्रांति के साथ इसको लिंक करेंगे। यहाँ पे इसका नेतृत्व कर रहे होंगे नाना साहब, जिनका नाम रहता है धुंधु पंत, और ये फिर भाग जाएंगे कहाँ, नेपाल। तो इसके साथ हम लोग देखेंगे क्या चीज़, अब 1857 का, ये तो हम लोग का मराठा था, इसका जो नोट्स है उसको फिर से हम लोग प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, मराठा के आगे के साथ। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी, ब्रिटिशों की सोच क्या थी, ब्रिटिश शिक्षा नीति क्या थी, ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या थी, ब्रिटिश भू राजस्व नीति क्या थी, रेलवे क्या था, तो सबके बारे में हम लोग बात करते करते 1857 कांग्रेस होते हुए स्वतंत्रता संग्राम की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।